क्या ट्रंप चिढ़ गए हैं? तनाव दोनों देशों के बीच में फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप को यह दिखाई दे रहा है कि भाई कहीं ना कहीं अब ये डिप्लोमेटिकली अपने हिसाब से ईरान अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रहा है। के पास जब ईरान जा रहा है, दोस्ती बढ़ रही है, ओमान से दोस्ती बढ़ रही है, तो क्या इस बात से ट्रंप ने ये प्रस्ताव खारिज कर दिया पूरी तरह से? भाई पाकिस्तान ने बातचीत की, बिल्कुल। पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद वो ओमान क्यों जा रहे हैं, रूस क्यों जा रहे हैं? भाई वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या सैटेलाइट के माध्यम से वहां से बात कर सकते हैं, लेकिन वो बात हो जाएगी लीक। पुतिन पूरी दुनिया के सामने कहते हैं कि अमेरिका जो कर रहा है वो पूरी तरह गलत है, हम ईरान के साथ हैं। अब यहां पर लग रहा है कि टिट फॉर टैट ट्रंप के साथ पुतिन करते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल, आज की खबर है ये कि इजराइल ने फिर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई की है और साफ तौर पर कहा है कि 12 गांव आप खाली कर दीजिए। तो यहीं पे एक तरह से चर्निंग हो रही है, यहीं पे एक तरह से नूरा कुश्ती हो रही है। कोई पक्ष झुकने को तैयार नहीं होता हुआ अपने देशवासियों के सामने देना चाहता है। ईरान जानता है कि पाकिस्तान और अमेरिका कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे मिले हुए हैं। हॉर्मुज को खोलने और युद्ध खत्म करने को लेकर ईरान एक प्रस्ताव भेजता है अमेरिका, लेकिन अब अमेरिका और ट्रंप साहब ने उस प्रस्ताव को फिर खारिज कर दिया है। लेकिन ये प्रस्ताव क्यों खारिज हुआ? क्या ईरान जो है अब पाकिस्तान के पास ना जाकर अब वो रूस और ओमान के साथ अपनी करीबियों को और ज्यादा बढ़ा रहा है? क्या इस बात से ट्रंप साहब चिढ़ गए हैं? या फिर ईरान की जो मांगे थी, वो जो शर्तें थी, जो प्रस्ताव था, वो इतना भारी था कि ट्रंप मान ही नहीं पाए? आज कच्चे तेल की कीमतें भी गिरी हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और सीजफायर को लेकर। दिव्यांशु, कच्चे तेल की कीमत इस खबर के आने के बाद तुरंत बढ़ गई है, यानी कि दुनिया को लगने लगा है कि भाई अगर ट्रंप ने इस प्रस्ताव को नकार दिया है, दरकिनार कर दिया है, खारिज कर दिया है, तो इसका मतलब है तनाव दोनों देशों के बीच में फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सीज फायर अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा आपने जिक्र किया कि क्या ट्रंप चिढ़ गए हैं, जी हाँ, जाहिर तौर पर एक बड़ा एंगल तो इसमें यही है कि जिस तरीके से अब्बास अरागची विदेश मंत्री ईरान के पहले पाकिस्तान आते हैं, फिर अगले दिन वो जाते हैं ओमान, फिर वापस पाकिस्तान आते हैं, फिर उसके बाद रूस जाते हैं, फिर पाकिस्तान आते हैं, वहां पुतिन से मुलाकात करते हैं। ट्रंप को यह दिखाई दे रहा है कि भाई कहीं ना कहीं अब ये डिप्लोमेटिकली अपने हिसाब से ईरान अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रहा है। वो पुतिन को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, वो रूस को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, ना सिर्फ इन्वॉल्व कर रहा है बल्कि उनसे सलाह मशवरा भी पूरे तौर पर एकदम एक्यूरेट तरीके से ले रहा है। रूस के पास जब ईरान जा रहा है, दोस्ती बढ़ रही है, ओमान से दोस्ती बढ़ रही है, तो क्या इस बात से ट्रंप ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया पूरी तरह से? नहीं, देखिए, प्रस्ताव को लेकर बड़ा तर्क निकल कर सामने आया। 3 शर्तें ईरान की तरफ से रखी गई थी और तीनों की क्रोनोलॉजी रखी गई थी, मतलब ऑर्डर वाइज रखा था। पहली शर्त मानो, फिर उसके बाद अगली दूसरी शर्त मानो, दोनों शर्त को रखो बरकरार, और फिर तीसरी शर्त मानो। पहली शर्त सीधे तौर पर थी कि लेबनान में हमला नहीं होगा इजराइल का, ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा, यह खबर थी। दूसरी खबर, फिर ये दूसरी शर्त ये रखी गई थी कि आपको हर हिसाब से हॉर्मुज को खाली करना पड़ेगा। हम हॉर्मुज को खाली कर देंगे, उसके बाद जो नाकेबंदी है आपको भी ब्लॉकेड को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। दूसरी बात आ गई। तीसरी बात, फिर जाकर हम बात करने के लिए राजी होंगे, तैयार होंगे कि भाई न्यूक्लियर का क्या किया जाए, यूरेनियम का क्या किया जाए। अब ट्रंप की तरफ से जो CNN के हवाले से जो खबर आ रही है, वहां पर आज एक सीक्रेट अपनी टीम के साथ मीटिंग ट्रंप ने की है, जिसको लेकर प्रेस सचिव उनकी कैरोलिन लिविट हैं। उन्होंने ये जानकारी दी, ब्रीफ करते हुए बताया कि भाई ट्रंप को यह लग रहा है कि उनके थिंक टैंक को यह नजर आ रहा है कि अगर ईरान की इन शर्तों को मान लिया, जिसमें तीसरे नंबर पर शर्त है कि हॉर्मुज खुल जाए, ईरान और लेबनान पर हमला ना हो, तब जाकर आप न्यूक्लियर पर टॉक करेंगे, बातचीत करेंगे, तो इससे अमेरिका का पलड़ा कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, उनका हल्का होता हुआ दिखाई देगा। यह सबसे बड़ा कारण यहां पर दिखाई दे रहा है। और एक बड़ी कॉज इसमें यह भी है कि पाकिस्तान से ईरान दूर जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रहा। ये दौड़ क्यों लगा रहे हैं आप बताइए? अरागची भाई पाकिस्तान में बातचीत की, बिल्कुल, पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद वो ओमान क्यों जा रहे हैं, रूस क्यों जा रहे हैं? भाई वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या सैटेलाइट के माध्यम से वहां से बात कर सकते हैं, लेकिन वो बात हो जाएगी लीक। वो पता नहीं चल पाएगा कि क्या कुछ, वो पता चल जाएगा सीधा ट्रंप को, पाकिस्तान पता कर देगा। इसीलिए वो ओमान के 2 चक्कर लगाते हैं, पाकिस्तान के 3 चक्कर लगाते हैं, और पुतिन से जाके आराम से इत्मीनान से बात करते हैं कि भैया यहां तक मामला पहुंचा है, अब क्या करना है। और पुतिन साफ तौर पर आते हैं सामने, और पुतिन पूरी दुनिया के सामने कहते हैं कि अमेरिका जो कर रहा है वो पूरी तरह गलत है, हम ईरान के साथ हैं। और ईरान की जनता ने जिस तरह से अमेरिका का विरोध जताया, प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे,
वो बिल्कुल सही था और उन्होंने तारीफ की ईरान के लोगों की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अपने हक हुकूक के लिए ईरान के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है और उसका उन्होंने पूरा क्रेडिट ईरान के लोगों को दिया और ये बात भी साफ तौर पर नागवार गुजरी। अब इसका एक एंगल थोड़ा सा मैं यहां पे लेने की कोशिश करूंगा। आप आइए रूस यूक्रेन वॉर के ऊपर मध्यस्थता कराने की कोशिश ट्रंप ने की। पुतिन ने माना क्या नहीं माना? पुतिन मानने को हमेशा कई बार बोलते तैयार हैं, कई बार नहीं। जो जब अमेरिका गए थे वहां पर मिलने के लिए, पुतिन माने थे, नहीं माने थे? पुतिन माने नहीं माने थे मेरे भाई दिव्यांशु, कहां माने थे? रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार चलिए, वो टॉक कंप्लीट नहीं हो पाई, वो नहीं माने। हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? कई बार वो खुद मानने को तैयार हुए, लेकिन उसके बाद फिर उसके बाद पीछे जाकर अपने देश लौटने के बाद फिर हमले वापस हुए। वही तो बात है ना, ये वार्ता जो अभी तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है कि खत्म है? बिल्कुल जारी है ना, बस ठीक है। तो यही बात आती है कि अब यहां पर लग रहा है कि टेट फॉर टैट ट्रंप के साथ पुतिन करते हुए नजर आ रहे हैं और पुतिन इस चाल को समझ रहे हैं, ट्रंप इस चाल को समझ रहे हैं कि भाई मैंने इनकी शांति करानी रूस और यूक्रेन की चाहे, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। भाई घसीट के बातचीत के मेज पे ईरान अगर पुतिन को ले आता है, रूस को ले आता है और हमारे साथ बातचीत करता है, तो अगर मैंने बात मान ली तो ये हो जाएगा कि ट्रंप पुतिन के आगे झुक गए, उनकी बातों को मान लिया। और अगर नहीं मानी तो वो तो वैसे ही फंसे हुए हैं, क्योंकि ट्रंप तो चाहते ही है कि भैया जल्दी से इस पिंड छूटे मेरा इस युद्ध से। अब जैसे यही बात हो रही है और यही बात ईरान कहता है कि भाई लेबनान पर हमले नहीं होंगे तभी जाकर ये सीजफायर हमारा समझौता आगे बढ़ेगा। मार रहा है इजराइल पर। लेकिन इजराइल, आज की खबर है ये कि इजराइल ने फिर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई की है और साफ तौर पर कहा है कि 12 गांव आप खाली कर दीजिए। इजराइल ने कहा है, जो ग्रेटर इजराइल के जो वो काम पर लगा हुआ है, उसने 12 गांव खाली करने के 12 गांव खाली करने का आदेश दे दिया है। उन लोगों पर हमले अब हो सकते हैं। पहले भी लेबनान पर हमले करता रहा है, हिजबुल्लाह के नाम पर आम लोगों को इजराइल ने मारा है, ये पूरी दुनिया ने देखा। और अब एक बार फिर इजराइल आज हमले कर रहा है, ये इस वक्त की ताजा जो खबर है। तो ये आप समझिए इस बात को कि जब भी सीज फायर को आगे बढ़ाने की, पीस टॉक की बात होती है, बातचीत की बात होती है, प्रपोजल पर जब मंथन किया जाता है, उसी दौरान इजराइल की तरफ से इस तरह की खबर निकलकर सामने आती है, जैसा आपने बताया। यही एक बड़ा रीजन है। और अब सवाल ये उठ रहा है, जब लेबनान पर आज हमला कर दिया तो क्या ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही है उस पर फिर असर पड़ेगा? क्योंकि ईरान तो कहता है भाई लेबनान पर हमला हुआ तो ये सीजफायर का समझौता आगे नहीं बढ़ सकता, हमारी कोई डील नहीं हो सकती। तो क्या अब फिर असर पड़ेगा इसका? नहीं, देखिए असर तो जाहिर तौर पर पड़ेगा ही, लेकिन ये भी एक टैक्टिक्स होती है, जैसे मैंने बताया ना कि जब बातचीत आगे बढ़ रही होती है या फिर बातचीत आपकी चल रही होती है, ईरान ने एक प्रपोजल भेजा। अब अमेरिका क्योंकि चाहता ही है कि हर हाल में भैया हमको तो युद्ध समाप्त करना है, और आप देखिए बस अब इस अमेरिका में ये नियम है कि अगर आप 60 दिन से ज्यादा किसी देश के खिलाफ लड़ाई में जाते हो तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को वहां की कांग्रेस, यानी कि जो उसका जो लोअर हाउस है, संसद है, वहां से सहमति लेनी पड़ती है और सहमति लेने के बाद ही आपको आगे जाना पड़ता है। जैसे जैसे वो 3 मई है मेरे ख्याल से, हो सकता है मैं गलत हूं, प्लीज करेक्ट करके बताइएगा। तो वो मियाद जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वो खेल ईरान भी खेल रहा है। ईरान के पास तो ऐसी कोई मजबूरी है नहीं, तो इसलिए वो थोड़ा सा आगे घड़ी को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है, आगे इसको बढ़ा रहा है। और वहीं इजराइल अपना क्या दांव खेल रहा है? इजराइल ये दांव खेल रहा है कि भाई लेबनान का जो मेरा सपना है, लेबनान का जो मेरा टारगेट है ग्रेटर इजराइल बनाने का, मैं उसमें लगा हुआ हूं। तो यहीं पे एक तरह से चर्निंग हो रही है, यहीं पे एक तरह से नूरा कुश्ती हो रही है। कोई पक्ष झुकने को तैयार नहीं होता हुआ अपने देशवासियों के सामने देना चाहता है, लेकिन जब बातचीत के टेबल पर बैठेंगे तो जो पक्ष ज्यादा मजबूत होगा, जिसका पल्ला ज्यादा होगा, उसकी शर्तें ज्यादा मानी जाएंगी। और शायद ईरान भी यही कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अब बढ़ा रहा है। वो रूस जाता है, ओमान जाता है, आसपास के देशों से संपर्क करता है, कतर और दूसरे देश भी बयान देते हैं। कतर की तरफ से बयान दिया गया, कतर और यूएई और सऊदी अरब से भी वहां ईरान के लोगों ने बातचीत की है। कतर ने बयान दिया आज ताजा खबर में कि भाई हॉर्मुज आप खोलिए। उसने नाम किसी का नहीं लिया कतर ने, कि आप अमेरिका से कहो कि आप नाकेबंदी हटाइए, और ना ईरान से कहा कि आप हॉर्मुज पर अधिकार ना जमाइए। भाई आप समझ लीजिए कि दोनों से ही कह दिया कि आप दोनों खोल लीजिए, आप हॉर्मुज खोलिए। बस बात यह है, यानी कि ईरान जो है कहीं ना कहीं फोन पर बात कर रहा है या कैसे भी संपर्क कर रहा है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश है। ईरान जानता है कि पाकिस्तान और अमेरिका कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे मिले हुए हैं। ये बात ईरान जानता है, और यही बात अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाते हुए पाकिस्तान को दरकिनार अब ईरान कर रहा है। सही बात है। और देखिए ये जिस तरह का मैटर है, जिस तरह का ये 4 दशक पुराना मामला है, आप ये मानिए दिव्यांशु, हम जल्दी से खत्म करते हैं इस वीडियो को। शुरुआती तौर पर जो आपकी जो शर्तें हैं, जो मत भिन्नता है, आप उसको आपस में बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर आज की तारीख में यही भले ही कहें कि भाई यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से बेईमानी है, उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी खुद
खुद ईरान और अमेरिका आपस में तो बैठेंगे नहीं, वो अलग अलग कमरों में बैठकर बात कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अमेरिका और ईरान के साथ ही साथ विश्व संगठन की एक बिरादरी जब तक नहीं बैठेगी तब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। शुरुआती जो भी आपके तनाव हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उसको आप पहले सुलझा लीजिए, उसके बाद फिर आप आगे चलकर बातचीत कर सकते हैं। पाकिस्तान का रोल कहीं पर भी नहीं, 5 दिन बाद तो वहां लॉकडाउन लगने वाला है। बिल्कुल हालात यही हैं और इस तरह के तमाम अपडेट नवभारत टाइम्स पर आप देख भी रहे हैं। और ये जो तमाम खबरें थी जो अब आ रही हैं कि अमेरिका ने जो प्रस्ताव था वो खारिज कर दिया है, इस पर जैसे ही अपडेट आता है आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।